वेलकम यूट्यूब फैमिली। इश्क मुर्शद ड्रामे की एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्लॉकबस्टर जा रही हैं। हर ड्रामे से बढ़कर ये ड्रामा जो है वो हिट होता जा रहा है ड्यू टू जस्ट फजल बख्श। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसी उसकी एक्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एक्टिंग है। कौन से ऐसे सीन्स हैं जो आपने नहीं देखे या आपको अभी उनके बारे में नहीं पता या ठीक से समझ नहीं आए, या कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं इस ड्रामे पे, तो इन सब का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर शिब्रा की बात की जाए तो शिब्रा की पर्सनैलिटी जिस तरह के दिखाई गई है, तो ज़रूर हर एपिसोड में उसको कोई ना कोई ऐसी लाइंस दे दी जाती हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से वो मतलब बात करती है और अजीब सा रिएक्ट करती है। अब जैसा कि उसको पता है कि उसके घर में किस कदर परेशानी चल रही है, किस फेज़ से गुज़र रही है उसकी फैमिली, लेकिन वो सब कुछ भूल कर बैठी है, सोच रही है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उसकी ज़िंदगी में भी, और वो जो है वो उसके घर वाले बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट के लिए सब बैठे हुए होते हैं, तो सुकैना जो है वो अजीब वियर्ड बिहेव करती है। वो कहती है कि क्या हुआ है, ये इतनी अजीब वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। फिर उसकी मॉम जो है वो उठ के चली जाती हैं, तो वो कहती है आखिर क्या हुआ है पापा इन दोनों को, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, क्या आपकी इनसे बात हुई है। यानी वो ऐसा बिहेव करी है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है या उसको कुछ याद ही नहीं है कि क्या चल रहा है सुकैना की ज़िंदगी में, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और वो अपने बाबा से ये सवाल कर रही है, और उसके बाबा भी आगे से फिर कुछ नहीं कहते और नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं, जिस पर वो परेशान होती है। दूसरी तरफ फजल बख्श जो है वो यहाँ से जा रहा है ये कहकर कि वो किसी पीरो मुर्शिद के पास जा रहा है दुआ करवाने के लिए। तो यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। और शिब्रा के बाबा आते हैं और आकर फजल बख्श से कहते हैं कि तुम जो हो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, और कहते हैं कि तुम हमारे बेटे की तरह हो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो ये कहते हैं कि तुम मुझसे कभी झूठ ना बोलना। फजल बख्श जिस तरीके से वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं ना, तो वो उसको ना कुछ फील ज़रूर होता है। ज़ाहिर सी बात है, इतना झूठ बोल कर वो इस घर में रह रहा है, तो उसको ये बात जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है, चुभती भी है कि वो झूठ इतना बोल चुका है। और वो कहता है कि बस मेरे से एक काम करना, मेरे से झूठ ना बोलना। और यही काम फजल बख्श ने बहुत ज़्यादा किया है उनके साथ। शिप्रा और फजल बख्श के दरमियान की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। शिप्रा के दिल में घर करता जा रहा है फजल बख्श, और वो उसका बहुत ही ख्याल रखना शुरू हो गई है। जिस तरह के फजल बख्श जब जा रहा होता है तो वो फ़ौरन आ जाती है और कहती है कि तुम कम अज़ कम खुदा हाफिज़ तो करने आ जाते। तो यहाँ पर वो उसको सैंडविचेस भी देती है और कहती है कि मुझे मैसेज भी कर देना पहुँच कर। यानी जैसे वो ना एहसास दिला रही है उसको, या उसके अंदर केयर बहुत ज़्यादा आ चुकी है फजल बख्श को लेकर। और वो कहता है मैं तुम्हें कॉल ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ जब शामिर अपने घर जाता है और अपने बाबा से भी मिलता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान था, मुझे लगा आपको कुछ हो गया है, मुझे अजीब से ख्वाब आ रहे थे। यहाँ पर कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो उसका बाप जो है वो परेशान हो जाता है कि ऐसी कैसे ख्वाब देख रहे हो तुम। तो वो बताता है कि आप डूब रहे हैं और आपको कोई भी नहीं बचा रहा। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ ऐसा होने वाला है कि एक वक्त आएगा कि वो जो है वो हर तरफ से उसको घाटा होगा, और उसकी रिस्पेक्ट जो है वो इसी तरीके से वो बहुत परेशान हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरेगा, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। और ये होने वाला है। यहाँ पर जिस तरीके से शामिर शिब्रा की कॉल अटेंड करता है और वो पूछती है उससे, उसकी खैरियत मालूम करती है, कहती है तुमने मैसेज नहीं किया। तो यहाँ पर शामिर की एक मेट सुन लेती है उसको फजल बख्श के करैक्टर में ढलते हुए, किस तरीके से वो पेंडू बनकर बात कर रहा होता है। तो वो काफ़ी हैरान होती है और वो आगे जाकर फिर घर वालों को भी बताएगी कि शाहमीर जो है वो बहुत ही अजीब वियर्ड बिहेव कर रहा है और आजकल जो है वो सुपरस्टिशियस हो गया है। इवन कि उसके फ्रेंड ने भी वहाँ पर बता दिया है सबको कि भाई वो बहुत ही अजीब हो गया है, सुपरस्टिशियस सा हो गया है। तो सब इस चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान होने वाले हैं कि शामिर को ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या छुपा रहा है, क्यों वो इस तरह के करैक्टर में ढला हुआ है, क्यों वो इस तरीके से फ़ोन पर बात करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोबारा फिर से शामिर जो है वो डराएगा, धमकाएगा
शिप्रा की खाला को, ठीक है, यानी कि सुखैना की सास को जो है वो दोबारा से पकड़ेगा और लड़के को भी पकड़ेगा और दोबारा से उनको डराएगा, धमकाएगा, किडनैप करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सीन जो है वो बार-बार दिखा रहे हैं, बार-बार वो इनको किडनैप करवा रहा है। आप भी देख सकते हैं कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चलता जो कि डराने या धमकाने से एक दफ़ा तो वो हाँ कर देंगे, लेकिन बाद में पूरी ज़िंदगी जो है वो इस चीज़ को नहीं लेकर चला जा सकता। ये एक बड़ी नॉर्मल सा फैक्ट है जो कि आप इस ड्रामे में देखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मज़े की बात जो कि सस्पेंस की बात है, जो सब के सब वेट कर रहे हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा जब सबके सामने सच्चाई खुलेगी फ़ज़ल बख्श की, और फिर सबका रिएक्शन देखना है, यहाँ तक कि हमारी शिप्रा का रिएक्शन देखना है हमने कि उसका क्या रिएक्शन होगा। कि उसके दिल में एक तरफ फ़ज़ल बख्श बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके बाबा शिप्रा के बाबा के दिल में भी उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट है, वो उनको उसको बहुत ही अच्छा समझते हैं। लेकिन जब ये रियलिटी सामने आएगी तो सबका रिएक्शन क्या होगा और किस तरीके से इसको घर से निकाला जाएगा और फिर किस तरीके से दोबारा ये शिप्रा के दिल में घर करने वाला है, वो सारी स्टोरी फिर से जो है वो एक अच्छे अंदाज में जो है वो रिपीट होने वाली है। तो ये सब कुछ ज़रूर देखिएगा। मज़े की बात ये है कि वो वाला सीन इस एपिसोड को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, जब शिप्रा उसको कॉल करके कहती है कि फ़ज़ल बख्श तुम हमारी फ़ैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो ज़रूर तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, अभी तुम्हारी सैलरी भी नहीं आई तो मैं तुम्हें 20,000 दे सकती हूँ। जिस बात पर फ़ज़ल बख्श बहुत ही अमेजिंग से स्माइल देता है और कहता है कि नहीं, पैसों का मामला हल हो गया है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो 20,000 तुम मुझे देना चाहती हो इसकी हम आकर मिलकर पार्टी करेंगे। तो एक बड़ा ही अमेजिंग सा एक बहुत ही कमाल का इसमें ये पार्ट है। आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिले।